प्रिय साथियों नमस्कार। रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आपके साथ। दोस्तों 2026 का आगाज तो हो ही चुका है और अब 2026 अपनी पूरी रफ्तार से चलना शुरू कर देगा। जमाने को चलना है और जमाने के साथ हमको भी चलना है और जमाना वक्त के साथ चलता है और वक्त सबको चलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, 2026 में करें तो क्या करें और क्यों करें, क्यों करें तो कैसे करें, किसके लिए करें, कब तक करें, ये सब बातें, बड़े प्रश्न हमारे सामने यकायक आ जाते हैं। दोस्तों हमारा ये मानना है कि मानव ने आज प्रगति तो बहुत कर दी है। खेत में, खलियान में, मकान में, मचान में, दुकान में, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, प्रगति हो रही है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, बंजर जमीनों को खोद रहे हैं, सरकारी कार्यालय एक्सपैंड हो रहे हैं, कई किस्म की नौकरियां बढ़ रही हैं और कई किस्म के व्यवसाय आज हम लोग करते जा रहे हैं और उसी के साथ पैसे का रोल बढ़ता जा रहा है और हर कोई जिंदगी की इस दौड़ में बस दौड़ता चला जा रहा है। कहां, क्यों, कब तक, इसका कोई अंदाज नहीं। लेकिन दोस्तों इस पूरे शोर गुल के बीच हम चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रगति की बात करें, एडवांसमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, मैंने बड़ी गहराई से कुछ समय के लिए सोचा, सिर्फ आधा मिनट, और उस आधे मिनट में मेरे दिमाग में 5 शब्द आए कि दुनिया में हो क्या रहा है, कौन सी चीज बढ़ रही है। जहां प्रगति भी खूब हो रही है, हाईवेज, सुपर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, तेज गति से चलने वाली ट्रेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट्स, राजनीतिक धींगा मुश्ती, इन सब के बीच 5 शब्द मेरे जहन में ऐसे आए जिनका मुझे लगता है कि आज काफी बोलबाला है। और कोई अगर शब्द आप बता सकते हैं तो उनको टाइप करके जरा हम तक पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों मेरा ये मानना है कि जहां आज तक प्रगति हुई है और अब तो हम 2026 में आ गए हैं, क्या क्या चीजें बड़ी हैं, ये 5 शब्द मैं आपके पास भी चर्चा के लिए लेके आ रहा हूं। और ये 5 शब्द हैं। पहला, नफरत बड़ी है। नंबर 2, इंसान का स्वार्थ बड़ा है। नंबर 3, इंसान का लालच बहुत बढ़ गया है। नंबर 4, हिंसा बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। और नंबर 5, असुरक्षा। आप दोस्तों किसी भी आदमी को लीजिएगा, भारत में हो चाहे अफ्रीका में हो, यूरोप में हो चाहे जापान में हो, वो हिंसक होता जा रहा है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, मारधाड़, ये सब चीजें उसकी पर्सनैलिटी का अंग बन रही है। लालच, इंसान इतना लालची होता जा रहा है कि अब कुछ भी मिले, रेत, बालू, पत्थर, पानी, हवा, कुछ भी मिले, वो उसका दोहन पैसे के लिए करने से नहीं हिचकिचाता है।
हरे भरे पेड़, एडल्ट्रेशन, मिलावट। और ये बात सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। लालच। और हमारी तो कहानियों में लिखा जाता था कि लालच बुरी बला, ग्रीड इज अ कर्स। लेकिन रोका नहीं जा रहा है। नफरत नंबर 3 इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि देश देश के साथ लड़ रहे हैं, राज्य दूसरे राज्यों के साथ, धर्म दूसरे धर्म के साथ, मत, संप्रदाय, जाति, और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ। इतनी नफरत, आगे बढ़ने की होड़, और इस नफरत की वजह से दुनिया का हाल बेहाल होता जा रहा है। और दोस्तों, असुरक्षा की भावना हर आदमी में है, और इसीलिए वो दुकान भी चाहता है, मकान भी चाहता है, मचान भी चाहता है, सब कुछ, ताकि न केवल वो सुरक्षित रहे, उसका भविष्य सुरक्षित रहे, परंतु उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भविष्य में सुरक्षित रहें। इसलिए नफरत, स्वार्थ, लालच, हिंसा और असुरक्षा, ये 5 चीजें मेरे जहन में आई जो आज की तारीख में दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। लालच की भावना, स्वार्थ की भावना, हिंसा की भावना, असुरक्षा की भावना और नफरत की भावना। और मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि दिनों दिन, साल दर साल ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। और इस पूरे माहौल में इंसान दबता चला जा रहा है, झुकता चला जा रहा है, और भाग्य या ईश्वर के रहमो करम पर अपने को डालता चला जा रहा है। नफरत एक की दूसरे से, युद्ध के मैदान में, खेल के मैदान में, स्कूलों में। धर्मशाला की खबर आपने देखी, जो कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, उसका देहांत हुआ, उसकी रैगिंग हुई, सिर पे मारा, उसके टीचर ने मोलेस्ट किया, सेक्सुअली हैरेस किया। ये हिंसा नहीं तो और क्या है, ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है, लालच नहीं तो और क्या है, असुरक्षा नहीं तो और क्या है, नफरत नहीं तो और क्या है। एक देश दूसरे देश का लड़ रहे हैं। बहुत गजब की बात है, 4 सालों से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। भारत पाकिस्तान आपस में लड़े, कंबोडिया थाईलैंड लड़े, गाजा में तकरीबन 1 लाख लोगों को, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, ये इससे ज्यादा हो सकता है, इजरायलियों ने मौत के घाट उतार के पूरे गाजा को खाली कर दिया। ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। लोगों को ही खत्म कर दिया ताकि इजराइल अब उसको कंट्रोल कर सके। डोनाल्ड ट्रंप की धमक, धौंस हर जगह दिखती है। और लालच इतना आज के मानव में कि खाना नहीं खाएगा, लेकिन लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी, कॉपर सब हजम कर सकता है। नदियों को खंगाल दिया है, दोहन कर दिया है। और ये सब चीजें इसलिए क्योंकि आज का इंसान असुरक्षित होता जा रहा है। नौकरी मिलना मुश्किल है, बिजनेस कर पाना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए तहबाजारी, चोर बाजारी, मिलावट, चीटिंग, फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इंसान को जीना तो है, सुरक्षा तो चाहिए, लेकिन
हिंसा के चलते, नफरत के चलते, असुरक्षा के चलते, स्वार्थ के चलते, लालच के चलते आदमी बद से बदतर होता चला जा रहा है। दोस्तों, इन 5 शब्दों के अलावा कोई और शब्द आपके जहन में आता तो बताइएगा, जो आज इस दुनिया पर बढ़ रहा है। और ये स्वार्थ की भावना बड़े बड़े देशों के अंदर, महापुरुषों के अंदर भी, और बड़े से बड़े आदमी के अंदर भी, सब चाहते हैं कि बस मैं, मेरा और मुझे ही मिलना चाहिए। आई, मी एंड माइन थ्योरी, जो कुछ हो बस मेरा ही हो। इतना बड़ा स्वार्थ, हर चीज में मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा। और फिर हम ना तो मानवता के बारे में सोचते हैं, न देश के बारे में सोचते हैं। लालच इतना ज्यादा कि करोड़ों रुपए वाले कहता है कि अब अरब रुपए होना चाहिए। और इस खेल में हम लोग बड़ों बड़ों की बलियां ले लेते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को दांव पे लगा लेते हैं। लालच असीम है। करोड़ों रुपए शादियों पे खर्च कर रहे हैं और बाद में डिवोर्स, अनबन और तालमेल ना होना, रिजल्ट वो आता है। बड़े बड़े व्यापारी न जाने किस किस्म के अत्याचार कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं। ये दोनों चीजें, स्वार्थ और लालच। हमने नफरत की बात कही, आज एक जाति दूसरी जाति को पीटने पे उतारो। धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव, दया भाव दूर दूर तक खत्म होता जा रहा है। हर देश, हम दूर ना जाएं, भारत के चारों तरफ देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, हर जगह तख्ता पलट। पॉलिटिकल लोग लूट पे आमादा है, मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, आतंकवादी चारों तरफ घूम फिर रहे हैं। ऐसे में जो एक छोटे दिल, छोटे मन का इंसान है, जो ईमानदारी से चलना चाहता है, जो लालच पर कंट्रोल चाहता है, हिंसक होना नहीं चाहता है, नफरत पसंद नहीं करता है, उसको सुरक्षा कैसे मिलेगी, सवाल ये है। और जो सरकार ने डिप्लॉय किया है पुलिस को, वो तो सुरक्षा दे ही नहीं पाती है। सबसे ज्यादा करप्शन, असुरक्षा की भावना पुलिस के द्वारा क्रिएट की जाती है। ड्रग्स से लेकर और भी जो झंझट हमारे समाज में पलते पनपते हैं, जहां ही पुलिस चौकी खुली दूर दराज के इलाकों में, ये सब चीजें बननी शुरू हो जाती है। और जब तक पुलिस नहीं थी, लोग आपसी बिरादरी से, पंचायत से या देवी देवताओं की शरण से अपनी न्याय व्यवस्था को कायम करते थे। जिस दिन पुलिस का वर्दीधारी पुलिस चौकी में किसी दूर दराज इलाके में पहुंचा, वहां ड्रग माफिया, शराब माफिया, नदी माफिया और बलात्कार माफिया, सब माफिया पहुंच जाते हैं। क्योंकि घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, सैया भयो कोतवाल, अब डर काहे का, इसलिए होता है। और इसीलिए हमारे समाज में नफरत फैल रही है, स्वार्थ की भावना हम सब में बढ़ती जा रही है। कारण, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर। लालच बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि जीना 4 दिन, लेकिन इंतजाम 400 वर्षों का हो जाए, आने वाली पीढ़ियां भी चलती रहे। हिंसा, हम डरते नहीं है किसी का सिर फाड़ने से, किसी का गला काटने से, किसी की चेन छीनने से, रात को चोरी डाका करने से, गैंग ज्वाइन करने से, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने से, बैंक लूटने से, शॉपकीपर्स को लूटने से।
फिरौती मांगने से, मासूम बच्चों की हत्याएं करने से, रेप करने से हम लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि हमने अपना चरित्र, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपने धर्म, अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स, अपने इथॉस, या अपने जो मन का हमारा जो डर होता है, जो डर हमको आत्मा और परमात्मा से मिलता है, हमने उसको त्याग दिया है, उसकी तिलांजलि कर दी है। और कई बार तो लगता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, हिमाचल की बात तो बहुत छोटी है, कालका से नीचे तो आपको सब अरबपति मिलेंगे। पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल पीपल जिस काम के लिए बिठाएंगे वो काम नहीं करेंगे, उसके अलावा और ही काम करेंगे। और अब तो पॉलिटिकल क्लास ने भी नाचने पर इतना जोर दिया है कि जहां डमरू बजा नेता नाचा। नेता का काम नाचना नहीं है। नेता के पास इतना वक्त होना ही नहीं चाहिए कि वो नाच में नाचता रहे। ये वही हाल है कि जब रोम जल रहा था तो वहां का सम्राट नीरो बांसुरी बजाकर आनंद ले रहा था, और यह हाल भारत के नेताओं का है। जहां बाजा बजा, नेता ने नाटी डाली और खुश होते हैं कि हम नाच रहे हैं। उनके पास नाचने का वक्त नहीं होना चाहिए। समस्याएं, मसले इतने ज्यादा हैं, लेकिन नेता है कि मानता ही नहीं। और अगर नेता नहीं मानता है तो जनता को उसको सीधा करना चाहिए, पर जनता करती नहीं है। जनता भी उसी नेता को पसंद करेगी जो ज्यादा झूमे। जनता को भी अब झूमने वाला नेता चाहिए, जो झूमता रहे, उनको भी झुमाता रहे। इसलिए मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी, और सब प्यासे रह जाएंगे। इसलिए साथियों, आज ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुझे ये अंदाज हुआ कि आज किस विषय पे बोलेंगे, तो मेरे मन मस्तिष्क में अनायास ही ये 5 शब्द कौंधे कि आज देश दुनिया में क्या चीज बढ़ रही है। प्रगति हो रही है, इस बात में दो राय नहीं है। डेवलपमेंट हर क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से हो रही है। हाईवेज, फ्लाईवेज, एक्सप्रेसवेज, न जाने क्या क्या। लेकिन समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, नफरत बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, और हमारे बीच असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। और हमको इन 5 चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कंट्रोल कई बार तो महापुरुषों के प्रवचनों से होता है, पर मैं ये भी देख रहा हूं कि जो इतने भी टीवी चैनल्स पे प्रवचन देने आते हैं, वो भी इन 5 चीजों में संलिप्त लगते हैं। नफरत, लालच, स्वार्थ, अहिंसा और असुरक्षा। सब चाहते हैं जितना समेट सकूं समेट ले। सरकार पूछने वाली नहीं है। इसलिए वक्त है कि हमको अपनी नई जनरेशन को ऐसे वातावरण में पालना पोसना होगा, बढ़ाना होगा, जहां वो जीवन का आनंद ले सके। जॉय, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव हैप्पीनेस। अगर आप मुझसे पूछें कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, वाई डू वी डू, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, खाना क्यों खाते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं, घूमने फिरने क्यों जाते हैं, चीजें क्यों खरीदते हैं, बातचीत क्यों करते हैं, गाना क्यों गुनगुनाते हैं? क्योंकि हमको खुशी चाहिए। वी वॉन्ट हैप्पीनेस। ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन डिजायर्स, वो कामना करती हैं खुशी की। हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे भूटान में है, वो जीडीपी नहीं नापते हैं या नेशनल इनकम नहीं नापते हैं, वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएचआई, हम नापते हैं जीडीपी, कि जितनी जीडीपी हम उतना खुश होंगे। लेकिन वो
GHI भूटान ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हमारे मन मस्तिष्क में चेहरे पे खुशी नहीं है तो समझिएगा हम जीवन नहीं जी रहे हैं। कुछ जीवन ने हमको ऐसा बना दिया कि हम लगातार 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 भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चेजिंग थिंग्स विच डू नॉट गिव अस हैप्पीनेस। हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, दूसरों की मदद करना छोड़ दिया, किसी के प्रति दया का भाव करना छोड़ दिया, और जो भी प्रकृति ने हमको दिया है, खनिज, माइनिंग, रेत, रोड़ी, बजरी, पत्थर, पेड़ पौधे, जानवर, अगर आप इस विषय में गहराई से जाएं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानवरों की इतनी बड़ी पैमाने पे तस्करी, उसमें सांप, नेवले, कछुए, हिरण, तितलियां, इतना ज्यादा व्यापार हो रहा है। मरे हुए लोगों पर भी व्यापार हो रहा है, अंग बेचे जा रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम डॉक्टर्स का, आपने देखा होगा ये माफिया डॉक्टर्स जो मुस्लिम ओरिजिन के थे, कितना बड़ा हादसा देश के अंदर इन्होंने भी करने की प्लानिंग थी। इसलिए हमको अपने लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्वार्थ को करना पड़ेगा, नफरत को कम करें हम। जब आंख का बदला आंख होगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। किसी ने मेरी एक आंख फोड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी दूसरे की आंख फोड़ दूं, तो मैं तो अंधा हो ही जाऊंगा, दूसरा भी अंधा होगा, एंड द होल वर्ल्ड विल गो ब्लाइंड। नफरत और प्यार इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है। लव, अफेक्शन। जहां प्यार नहीं वहां कुछ भी नहीं। हिंसा, वायलेंस, गला काटना बहुत आसान है, अब स्टैब करना बहुत आसान है। हम रोज टीवी पे देखते हैं गोलियां लोग दाएं दाएं करके किसी को भी मार देते हैं। टू मच ऑफ वायलेंस। और ये कंट्रीज के बीच भी हो रहा है, देशों के बीच भी हो रहा है। और असुरक्षा, इनसिक्योर। हवाई जहाज की सीट लेनी है, रेलगाड़ी में प्लेट बर्थ लेनी है, बस में सीट लेनी है, नीट में एडमिशन लेनी है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, गवर्नमेंट से फंडिंग लेनी है, पैसा लेना है, हर जगह लंबी लंबी लाइन। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका हाथ जितना लंबा उसको वो मिल जाता है। और हम इतने असुरक्षित कि चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, फटाफट मिल जाए। ये अप्रोच, वो अप्रोच, रिश्वत देके, पैसा देके, पॉलिटिकल पार्टी का टिकट, सिनेमा हॉल का टिकट, हर जगह असुरक्षा, इनसिक्योर, ग्रीड, वायलेंस, हेट एंड ग्रीड, वायलेंस, हेट, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। अब ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या दोस्तों, आज मैंने आपको कहा कि आज हमारा 2 जनवरी का दिन, 1954 में आज के दिन भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की थी सरकार ने। और अब तक कुल मिला के भारत में 53 पर्सनैलिटीज को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 20 को मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत दोस्तों सबसे पहले 1966 में हमारे प्रधानमंत्री थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके देहांत के पश्चात भारत रत्न नियमों में अमेंडमेंट की गई और मरणोपरांत भी शुरू किया गया। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट पोस्ट्यूमसली ऑफ दिस भारत रत्न अवार्ड। शिक्षा, विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में ये उल्लेखनीय काम करने के लिए भारत रत्न दिया जाता है। और सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को ये इनाम मिला था, भारत
रत्न। साथियों, हमारे बहुत से दोस्त कार्यक्रम में जुड़े हैं, जरा सबसे मुलाकात करते हैं। चलिए, सनी जी गुड लक, थैंक्स सो मच। काकू राजा जी को नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो, ऑल गुड विशेस। और रेउक से हमारे मित्र मुन्ना ठाकुर जी, बहुत पुराने मित्र हैं, आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गीत कुमार जी देवनगर से, मात्र प्रधान का चुनाव 1 वोट से हारने वाले हमारे मित्र गीत कुमार जी, इस बार आप आगे बढ़ेंगे, विश यू द बेस्ट। अश्विनी मेहता जी बठोरा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेटनरी डॉक्टर है और हमारे मित्र भी है। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी, लेक्चरर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा, गुड टू सी यू। मुनीलाल जी गुड इवनिंग, नमस्कार आपको। और सोनू ठाकुर जी, दीवान वर्मा जी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC ऑल द वे, सोनू ठाकुर गुड इवनिंग। मेयर सिंह जी लिखते हैं कि सर, आई एम वरीड अबाउट वाटर इन बॉटल्स एंड मशीन्स, एयर प्यूरिफिकेशन, व्हाट अबाउट यू से? डेफिनेटली बॉटल्ड वाटर इम्प्योर हो सकता है, प्रॉपर्ली प्यूरिफाइड फिल्टर्ड नहीं हो सकता है, लेकिन प्यासा कहाँ जाएगा? प्यासे को तो पानी पीना ही पड़ेगा। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? और आपको हमारा नमस्कार। धैर्य भंडारी दी ग्रेट। और सुन्नी से हमारे मित्र हरीश कुमार वर्मा जी, बहुत दिनों के बाद सादर नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा जी, आज आप पहली बार कार्यक्रम में जुड़े। हमारे ये कार्यक्रम रात्रि 9 बजे शुरू होता है और हम आधा घंटा तकरीबन एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचार विमर्श। आपका बहुत बहुत स्वागत और सभी जुड़े साथियों को नव वर्ष 2026 की। और आदरणीय नरेंद्र मेहता जी रजिस्ट्रार साहब हैं, हमारे मित्र भी हैं, गुड इवनिंग, हाउ यू मेहता जी, एंड हाउ इज योर डॉटर डूइंग? गॉड ब्लेस यू। और बधाई भी नव वर्ष की। आदरणीय राजेंद्र सिंह वर्मा जी विद SBI कपूरथला, नमस्कार। केवलम बुशेरी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेद वर्मा जी कांगल से जुड़े हैं, वेद जी हाउ यू, गुड टू सी यू। हेमंत शर्मा जी शड़ी से, होनहार बीरवान, राम राम, नमस्कार। कंपिला शर्मा जी धामी से जुड़ी हैं। कंपिला जी बहुत बेहतरीन टीचर भी हैं और नेत्री भी हैं और समाज सेविका भी हैं, आपका स्वागत, राम राम। योगेश्वरी वर्मा जी प्रिंसिपल साहिबा हैं हमारी राघव पब्लिक स्कूल, रनिंग 3 स्कूल्स, एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। योगेश्वरी जी, आपको हमारा नमस्कार, बहुत बहुत। नंदलाल भंडारी लिखते हैं कि जैसे लालच बढ़ता है, अधिक कमाने, अधिक हासिल करने, अधिक नियंत्रित करने की चाह, वैसे ही दुनिया में असमानता, भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विभाजन और साइबर खतरे जैसी चीजें बढ़ रही है। बिल्कुल, ऑल क्राइम्स ऑन अर्थ आर ड्यू टू दिस ग्रीड। और ये रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है और ये ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत मुश्किल है। लाभचंद वर्मा जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, थैंक्स सो मच लाभ जी, विश यू द बेस्ट। आदरणीय हेतराम वर्मा जी लिखते हैं कि आप ध्रुव तारे की तरह, चमक की तरह अटल हैं और आप में राजनीति को नई दिशा देने का साहस है। हमने आप जैसा नेक नेता पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू मच हेतराम शर्मा जी, धन्यवाद। हमने ऐसे नेताओं के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है, भैया तो आपने बहुत ज्यादा लिख दिया। हमें आप जैसे पढ़े लिखे नेता पर गर्व है, देश का भविष्य सुरक्षित लग रहा है। धन्यवाद, विल ट्राई अ लेवल बेस्ट। और हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि चीजें ठीक राह पे चले, ठीक तरीके से आगे निकले। राजनेगी जी, अ वंडरफुल टीचर एट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल जाखू, गुड टू सी यू, स्वागत आपका। अब आपको छुट्टियां हो गई हैं तकरीबन 1.5 महीने की। राकेश शर्मा जी नमस्कार। प्रदीप सिंह सिंगटा जी, हाउ आर यू? सिरमौर की आन बान शान, और इस बार तो सिरमौर ने कमाल कर दिया हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। सिरमौर से मेरे ख्याल 3 या 4 लोगों ने अपनी धमक जमाई है और HS टॉपर भी आपके सिरमौर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान। सभी उत्तीर्ण सफल हुए कैंडिडेट्स को और पूरे सिरमौर क्षेत्र को हमारा बधाई, हार्दिक बधाई और सभी को नववर्ष की भी शुभकामनाएं। देवराज वर्मा जी लिखते हैं कि राधे राधे, जय श्री राम।
बांग्लादेश पर तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। इजराइल होता तो कर चुका होता। हिंदुओं का बहुत बुरा हाल है वहां पे, चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के जलाया जा रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली इनह्यूमन। गवर्नमेंट मस्ट राइज टू द ओकेजन, दे शुड बी टॉट अ लेसन। आगे बढ़ते हैं। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, हमारा प्रणाम। इनको लिखते हैं कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आपने ये पांचों बातें बोली है, बिल्कुल पांचों बातें मैं रिपीट करना चाहूंगा। नफरत, लालच और हिंसा, असुरक्षा और स्वार्थ, दीज 5 थिंग्स, 5 बातें बोली है। जिस देश में इन 5 बातें होती रहेंगी उस देश का पतन होना निश्चित। और आने वाले समय में ये 5 बातें पूरे संसार को विनाश की ओर धकेल के रहेगा, यही पतन का कारण होगा। पंडित जी आपने सही बात कही है, इन 5 बातों पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल। 5 बातें: नफरत, स्वार्थ, लालच, हिंसा और असुरक्षा। धन्यवाद आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, बहुत बहुत। प्रदीप सिंगटा द ग्रेट डायनामिक लीडर इन मोरके, हाउ आर यू? और हंसमुख मिलनसार शिक्षाविद, नेता तो है ही है। और लेख राम वर्मा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सुन्नी से। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से, थैंक सो मच मोनिका, हाउ आर यू? और हमारे घरेणा पंचायत सुन्नी से प्रधान संजय भारद्वाज जी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है संजय जी आपका, बहुत बहुत। और हमारे मंडल के महामंत्री भी हैं, लेखराम शर्मा जी को नमस्कार, थैंक सो मच। राजू वर्मा द ग्रेट, हाउ आर यू? राजू जी कैसे हैं आप? और आपका स्वागत। जेल ठाकुर साहब शिमला शहरी भाजपा के महामंत्री, स्वागत है आपका राजू जी, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। जेल ठाकुर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? और लेखराम वर्मा जी को नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम चुनला ठाकुर जी, अ ग्रेट टीचर फ्रॉम कोटगढ़, जय श्री राम। और सीएम ठाकुर साहब इज अ मैनेजमेंट गुरु, और ही राइट्स विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। 2 ग्राम चिट्टा ही पकड़ा जाता और बाकी कहाँ जा रहा है? पुलिस के पास। वो शो करते हैं पेनल्टी भी कम, बच्चा बंदा बच जाएगा, बाकी चिट्टा पुलिस के पास। एंड नोबडी कैन टच इंडियन पुलिस, दे कैन टच everyone and everybody, but no one can touch Indian police. मनु जी गुड इवनिंग। मनु जी लिखते हैं कि भाई गीता में लिखा है, पर गीता में भाई हम नहीं हैं, और जहां हम नहीं होते हैं भाई वहीं से भाई गीता शुरू होती है। भाई ये तो सदाशिव ओके। अच्छा 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 अच्छा, गीता में लिखा है पर गीता में भाई हम नहीं है, और जहां हम नहीं होते भाई वहीं से भाई गीता शुरू होती है। भाई इसके ऊपर तो बड़ी गहन चिंतन करना पड़ेगा। मनु जी चंबा से आप लिख रहे हैं, और एमसी के वहां चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमारे मित्र भी हैं, थैंक्स सो मच। डीडी शर्मा जी को नमस्कार, गुड टू सी यू, स्वागत आपका कार्यक्रम में। डीडी शर्मा जी, कृष्ण शर्मा जी को जय श्री राम, कैसे हैं किशन जी आप? गुड टू सी यू। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी लिखते हैं कि आज की बात में तो आपने कई लोगों की आंखें खोल कर रख दी है, बिल्कुल। प्रयास है और प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और कैलाश जिज्ञान जी, जानवरों का खून आदमी के खून में आकर जानवर वाला बर्ताव कर रहा है। सर बिल्कुल, जानवर तो फिर भी बेचारे लालच करते हैं, उतना ही खाएंगे जितना मिलेगा, और स्वार्थी नहीं है, सब मिलजुल के खाते हैं। सब कबूतर, सब चिड़िया, सब परिंदे मिलजुल कर खाते हैं, लेकिन इंसान चाहता है वो अकेले में खाए, खुद ही खाए और अपना हाजमा खराब करे और औरों का भी। पुष्पा ठाकुर जी राधे राधे, जय श्री राम, कैसे हैं आप? और आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बहुत शानदार रहा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी लिखते हैं कि आज तो आपने मेरे मन की बात बोली। धन्यवाद, हम आपके मन को छू पाए, और जो हमने कहा वो आपको अच्छा लगा, तार्किक भी लगा और सार्थक भी लगा, थैंक्स सो मच। और अगर ये शब्द आप जैसे विद्वान, आप जैसे पहुंचे हुए शख्स से आते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमने जो भी बोला तकरीबन ठीक ही बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश सुमन जी लिखते हैं कि सर भरोसा
किस पे करें? देखिए, भरोसा तो हमको तंत्र पे करना पड़ेगा। दुबई का तंत्र इतना स्ट्रांग है कि वहां पे आप कोई हिलजुल नहीं कर सकते हैं। हालांकि पुलिस दिखती नहीं है, लेकिन पुलिस की नजर सब पे रहती है। अगर आपने कह दिया कि सिगरेट नहीं बिकेगी, तो मजाल है कोई शॉपकीपर 1,000 रुपए में भी एक सिगरेट बेच के देखे। वहां खौफ इतना है कि अगर पकड़े गए तो खत्म। इसलिए भरोसा तो सिस्टम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब सिस्टम के अंदर रहते हैं और सिस्टम को चाक चौबंद करने का काम पॉलिटिकल क्लास पे है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास पे है। लेकिन अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर किस पे भरोसा करेंगे? आपने ठीक कहा है। पीडी शर्मा जी हमारे खडनौल के डायनामिक प्रधान जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। शीला वर्मा जी, आपको हमारा नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। भगत राम बुशेरी जी, एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर प्रमोद जी, जय हिंद, जय भारत, थैंक सो मच। केवल राम बुशेरी लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सभी रातों रात खरबपति बनना चाहते हैं, वो चाहे कैसे भी हो, अमीर बनना है बस। बिल्कुल। और जब से ये सोशल मीडिया आया है, इसने तो बस लोगों को पागल बना दिया है। ये करो, वो करो, अभी करो, तुरंत करो, क्या क्या कर सकते हैं आप, हम बताते हैं, वगैरह वगैरह। एवरीबडी इज अ टीचर नाउ। राजेंद्र जीना साहब जो हमारे महामंत्री हैं शिमला भारतीय जनता पार्टी के, वेरी प्रोमिनेंट लीडर, लिखते हैं फुलफिल माई डिजायर, नथिंग एल्स, वेरी मच ट्रू, थैंक सो मच। थैंक यू जीना साहब। पविता शर्मा जी, राम राम, कैसे हैं आप? और आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रिंकू सेन 2007 जवाब देगा ग्रामीण, ठेव, वंडरफुल, थैंक यू। चूना ठाकुर जी, ग्रेट एजुकेशनिस्ट चूना ठाकुर जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, आने वाले समय में क्या होगा? महंगाई ने तहलका मचा दिया है, इसकी वजह भ्रष्टाचार द्वारा कमाया गया धन है, क्योंकि ऐसे पैसे से जमीनें, सोना, चांदी, घर, फ्लैट ऊंचे दामों पर खरीदा जा रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे को खर्च करने में दर्द नहीं होता है। इसमें एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाला और गरीब इंसान बेहद असहाय हो गया है। पैसों के भंडार और सोने चांदी के ढेर हर ईडी की कार्यवाही में मिल रहे हैं। जब इतना पैसा है तो ये किसी को भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पुनीत जी हमारे मित्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। और ललित ठाकुर जी को जय श्री राम। संजू वर्मा जी, राधे राधे। पवन हुडन साहब जुड़े हैं। परमार सिंह जी, धर्मशाला, बेटी पर कुकृत्य, जघन्य अपराध, शर्मसार हिमाचल। यस, शेम ऑन अस, शेम ऑन अस, शेम ऑन आवर सिस्टम, and shame on our people who are running the show at present. Very unfortunate, very shameful. अश्विनी मेहता जी को भी नमस्कार और राम राम। सोनू डोगरा जी को नमस्कार। तनुष वर्मा दी ग्रेट। सुनील कपूर जी, लड़ा के लोग कुल्लू की वादियों से हमारे मित्र, स्वागत है बहुत बहुत सुनील जी। बॉस में हुआ, आ नहीं पाया, आऊंगा तो मुलाकात करेंगे। तेज प्रताप शंकर जी खडनौल से, माता शाली मंदिर की तलहट्टी से जुड़े हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, थैंक सो मच। और ठाकुर सेन मेहता जी को भी जय श्री राम। ठाकुर सेन जी, कैसे हैं आप? हमारे बड़े पुराने मित्र और सपोर्टर हैं, जय श्री राम आपको भी। तनुष वर्मा, हाउ कैन वी बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर द यूथ ऑफ शिमला ग्रामीण? आई एम कमिटेड टू ensuring that no young person from a rural area is left behind in any field, being a young individual myself. Tanush ji, I would be grateful if you could share valuable insights, initiative related to youth development. Sunni Mandal, Adhyaksh of Sunni Mandal, you are currently serving as BJP Yuva Morcha Adhyaksh of Sunni Mandal. Wonderful, great. I always strive to support and empower our youth. With your vast experience and knowledge, I would be grateful if you could share valuable insights. Tanush, you are heading this Yuva Morcha of Sunni Mandal.
and lot of responsibilities are on your shoulders, so your head must work, and someday we'll sit together, या मुझे कल फोन कीजिएगा, हम बात करेंगे और कुछ ना कुछ चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे. टाइम हमारे पास इस वक्त नहीं है, या फिर किसी और दिन विल टेक अप दिस टॉपिक. डोंट वरी. थैंक्स सो मच फॉर बीइंग इन अ प्रोग्राम. थैंक्स सो मच. संदीप वर्मा दी ग्रेट. संदीप जी, आदरणीय भूमना वर्मा जी धोगड़ा से हैं. गुड इवनिंग. Couldn't join earlier, never mind. You are always with us. Your spirit is always with us. Thanks so much. कैलाश जी ज्ञान साहब, जानवरों का खून आदमी को जानवर वाला बर्ताव कर रहा है. एंड लता डोगरा जी को जय श्री राम. दिनेश सुमन जी, सर आप जैसे लोग विधानसभा या संसद में हो तो देश और प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएं. ईश्वर करे कुछ ऐसा हो. रिंकू सेन नमस्ते. कमल सिंह बादशाह जी को नमस्कार. गुड इवनिंग. बिहारीलाल जी को नमस्कार. हमारे मित्र सतुअत्री जी, बहुत दिनों से मुलाकात हुई है और नमस्ते. आपको भी. गुड टू सी यू. थैंक्स सो मच. काजल शर्मा, जैन जय भारत. हैप्पी न्यू ईयर. ऑल गुड विशेष. कैसे हो? बहुत दिनों के बाद हुई मुलाकात. नमस्ते. बिल्कुल सतुअत्री जी, आप रहते कहाँ हैं? मुलाकात नहीं होती है. चुनाव के दौरान ही दिखते हैं आप. आऊंगा आपके घर, क्योंकि मुझे आपके घर के पास ही तो जाना होता है. थैंक्स सो मच. कैलाश नाथ शर्मा जी को नमस्कार. और आज बहुत लोग जुड़े हैं. कार्यक्रम लंबा हो रहा है. धर्मशाला के मीटर के मसले पर भी बहुत दुख हुआ है सर. टीचर वैसे नहीं होते सर. बात है. सत्वत्री जी, थैंक्स सो मच. रिंकू सेन, आप लोग चाहते हैं. मोला जी राजा राधे. देवेंद्र शर्मा जी को नमस्कार. देवेंद्र शर्मा जी जय श्री राम. पिंकी ठाकुर शिमला से. पिंकी जी नमस्ते. कैसी हैं आप? राम राम. महेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं. नमस्कार. जय श्री राम. दोस्तों आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. आज हमने इस मसले पे बात की कि दुनिया में 5 चीजों का बोलबाला, वो चाहे हमारे देश में हो या विदेश में. नंबर 1, जो चीजें बढ़ रही है बहुत ज्यादा और जो गलत है. नंबर 1 नफरत. नंबर 2 लालच. नंबर 3 स्वार्थ. नंबर 4 असुरक्षा. और नंबर 5 हिंसा. ये 5 बातें लगातार बढ़ रही है, जिससे पूरी मानवता सकते में आ गई है. और आने वाले दिनों में हालात इन 5 चीजों के बारे में और ज्यादा खराब होंगे. इसलिए सेवा, संस्कार, धर्म, इथॉस, एथिक्स, वैल्यूज, कैरेक्टर को जरा बढ़ावा दें, तब जाके बात बढ़ेगी. सुरेश बाली जी को जय श्री राम. दोस्तों आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम.